विवेकानंद की भांति स्पिरिचुअल फील्ड में अपनी महारत को हासिल करें, क्योंकि ये समय की मांग है। इस ज्वलंत समस्याओं से गुजर रहे इस संपूर्ण विश्व के अंदर भारत जो राजगुरु विश्व गुरु बनने का स्वप्न देख रहा है, उसको साकार करने के लिए ये बीएड कॉलेज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से, जो राजस्थान में 1000 कॉलेज है, तो भारतवर्ष में न मालूम कितने लाख बीएड कॉलेज हैं। यदि वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ की छात्र अध्यापिका यू आर ऑलरेडी फुलफिल्ड टीचर, तो उसके माध्यम से मैं ये नहीं मानता कि हम भारतवर्ष के अंदर इस आध्यात्मिकता के माध्यम से अपना योगदान दे सके। धन्यवाद। तो आज का टॉपिक हम लेंगे भारत का प्राचीन राजयोग क्या है। राजयोग ये शब्द आपने सुना है श्रीमद् भगवत गीता में। कर्म योग, कर्म संन्यास योग, राजयोग, सांख्य योग, इसके बारे में बताया गया है। तो भारत का प्राचीन राजयोग क्या है जिसको भारतवासी आज भूल चुके हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले 2 मिनट के लिए हम ध्यान लेंगे भगवत गीता में अध्याय 6 में 12वां और 13वां श्लोक। इसमें ध्यान करने की विधि समझाई हुई है। आप बचपन से स्कूल कॉलेजेस में मेडिटेशन किया रहेगा, लेकिन मैं जो आपको ध्यान करने की विधि बताऊंगा ये कंप्लीटली डिफरेंट है। भगवत गीता में बोला है कि पीठ सीधी, सबको पीठ सीधी करनी है, गर्दन सीधी, सिर सीधा। आपको सभी को भ्रुकुटी के बीच में, ये मस्तक के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे छोटा सा स्टार यहाँ पे चमक रहा है। ऐसे विजुअलाइज करना है आपको। आकाश में जो सितारा होता है, वैसे छोटा सा सितारा चमक रहा है। मन में अनेक अनेक विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, एक ही विचार करना है। क्या विचार करना है? मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। भ्रुकुटी के मध्य में उत्तमांग चमकता हुआ सितारा हूं। आकाश में स्टार चमक रहा है, उसको विजुअलाइज करो, यहाँ पे याद करो, या आप जो बिंदी पहनते हो छोटी सी, उसको याद करो। विचारों के पीछे भागो मत, अनेक अनेक विचार आएंगे, उनको भगाओ। सारी दुनिया से, वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट करो। कोई भी याद नहीं आना चाहिए, चाचा, काका, मामा, ताऊ, अपनी प्रिय व्यक्ति वो भी याद नहीं आना चाहिए, प्रिय वस्तु याद नहीं आनी चाहिए, प्रिय पदार्थ याद नहीं आना चाहिए। सबको भूल जाओ। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, सितारा है। आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। भगवत गीता में 6 अध्याय के 13वें श्लोक में बोला है, आंखें खुली रख के, संप्रेक्ष खुली रख के भ्रुकुटी के मध्य में चंचल मन को एकाग्र करते हुए परमात्मा का स्मरण करना है। तो शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव, उनके जितने चित्र, जितनी मूर्तियां आपने देखी रहेगी, क्या उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है? आधी खुली आधी बंद है। जब डीप मेडिटेशन स्टेज में, ध्यान मग्न अवस्था में है, तो आंखें पूरी बंद नहीं है। गुरु नानक जी का फोटो देखो, जीसस क्राइस्ट का देखो, महात्मा बुद्ध का देखो। तो ध्यान करने की एक नई प्रक्रिया मैंने आपको बताई कि आपको आंखें खुली रख के भ्रुकुटी के बीच में ध्यान करना है। इधर उधर नहीं देखना है, अपनी भ्रुकुटी के बीच में देखो। आकाश में जैसा स्टार चमकता है, विजुअलाइज करो। गर्दन सीधी, सिर सीधा। मन में जो विचार आएंगे उनके पीछे भागना नहीं है। एक ही विचार, मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं।
नीचे नहीं देखना है, सीधा भ्रुकुटी के बीच में देखना है। कोई कोई नीचे देख रहे, भ्रुकुटी के बीच में देखना है। आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। आकाश में जैसा स्टार चमकता है वैसा स्टार चमकना है, विजुलाइज करना है। जैसे हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं वैसे ये मन की एक्सरसाइज है। 2 मिनट के लिए जब हमने मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र किया तो जिनका मन बीमार है उनके मन में ढेर सारे विचार आए होंगे, उनको बहुत सारे अलग अलग लोग भी याद आए होंगे। आए क्या? कोई नहीं आया? स्वस्थ मन वाले सारे के सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो फिर अध्यात्म के लेक्चर की जरूरत ही नहीं है। सारी देवियां तो यही बैठी हुई है। आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी का भी मन स्थिरम नहीं है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। सबका मन भटक रहा है, किसी का कम भटक रहा है, किसी का ज्यादा भटक रहा है। परसेंटेज सबका अलग अलग है। तो मन की जो एकाग्रता है वो मन की एकाग्रता खंडित होने का मूल कारण क्या है? कौन बताएगा? ये जो मन है ये दुखी, अशांत, चंचल होने का मूल कारण क्या है? इच्छाएं। बहुत अच्छा जवाब है। सिर्फ इच्छाएं या और भी कारण है? इच्छाओं से तो शुरुआत होती है। भगवत गीता में बोला है संगात संजायते कामा। संग, संग माना आसक्ति, आसक्ति से कामना जागृत होती है, उत्पन्न होती है। कामना माना इच्छा, डिजायर। जिसके पास 1 रूम किचन है उसको 2 रूम किचन चाहिए, जिसके पास 2 रूम किचन है उसको 3 रूम किचन चाहिए, बड़ा बंगलो चाहिए। अनेक, भगवत गीता कहती है अनेक इच्छाओं के जंजाल में, सांसारिक आशाओं के जंजाल में मनुष्य फंसा हुआ है। बोला संगात संजायते कामा, तो आसक्ति से कामना जागृत होती है। कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? कौन सी है प्रबल इच्छा? कोई बताएगा? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर कौन सी है? बोलो। हाँ?
सुख, सुख तो चाहिए, सुख और शांति तो चाहिए, संतुष्टि भी चाहिए, लेकिन आज दुनिया जिन इच्छाओं के पीछे भाग रही है, धन पैसे के पीछे भाग रही है। हाँ, रोटी कपड़ा मकान के पीछे भाग रही है, पैसे के पीछे भाग रही है। अच्छा, लोग पैसा भी क्यों कमाते पता है क्या? बहुत गहरी बात बताऊंगा, गहरी बात, सोचो इसके ऊपर। पैसा भी कमाते हैं, उसका कारण भगवत गीता में बोला, यस्य सर्वे समारंभे काम संकल्प वर्जिता। मतलब पुरुष जो होता है वो जो भी कार्य करता है सारे के सारे, पैसा कमाता है, ज्यादा पैसा कमाएगा तो इसलिए कमाता है कि विषय वासना का सुख भोगे, जिसको बोलते हैं लस्ट, हवस। एक होता है प्रेम और एक होता है देह का आसक्ति, देह के प्रति, शरीर के प्रति। वो शरीर का सुख भोगने की जो विषय वासना होती है, वो दोनों में अंतर है या नहीं है? प्रेम आत्मिक प्रेम होता है, प्रेम स्वार्थी होता है या निस्वार्थ होता है? आत्मिक प्रेम निस्वार्थ होता है। कन्या की शादी करके ससुराल भेज दिया तो ससुराल वाले बोलते हैं कि अरे इतना सा सोना लेके आई, इतना सा पैसा दहेज में दिया। तो ये स्वार्थ युक्त प्रेम है, ये स्वार्थ वाला संबंध है या आत्मिक प्रेम है? जहां लेन देन होती है वहां व्यापार होता है। प्रेम का रिश्ता जो होता है वो निस्वार्थ होता है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं है सामने वाले से। तो बोला संगात संगायते संजायते कामा, कामना जागृत होती है, कामना इच्छा, और इच्छाओं में प्रबल इच्छा है विषय वासना। धन भी इसलिए कमाते हैं कि हम ये काम विकार का, विषय वासना का सुख भोगे। उसके लिए चार दीवार के मकान बना देते हैं ताकि पत्नी को ठीक से रखे, हा? और विषय वासना का सुख भोगते रहे। तो सबसे बड़ी इच्छा ये है, और आज दुनिया में जितने लफड़े झगड़े, जितने टंटे, जितनी समस्याएं, इस एक की वजह से। निर्भया का कांड हुआ इस एक की वजह से। 2024 में डॉक्टर महिला के ऊपर रेप और हत्या हुई इस एक की वजह से। आज छोटी छोटी 6-6 महीने की, 8-8 महीने की, 10-10 महीने की बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे। शर्म नहीं आती है? ये राक्षसी प्रवृत्तियां, ये हिंसक प्रवृत्तियां, ये काम वासना है, ये जानवरियत, ये काम वासना है, विषय वासना। इसलिए इच्छाओं में प्रबल इच्छा काम वासना है, हवस, लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। 5 विकार है, काम विकार। और दूसरा कौन सा है? भगवत गीता में बोला संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा। कामना माना इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है ना? किसी की भी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, जो अंदर दबी हुई रहती है या विषय वासना है वो पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। मारना चालू कर देते, फर्नीचर घर का तोड़ना चालू कर देते, बर्तन फोड़ना चालू कर देते हैं। तो कामानि जायते क्रोधा, क्रोधानि भवति सम्मोहा। और क्रोध से मूर्ता आती है, बुद्धि काम नहीं करती, फिर ऐसा काम कर बैठते जो नहीं करना चाहिए। सम्मोहात स्मृति भंशा, उससे स्मृति भ्रंश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशा, उससे बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यन्ति, फिर प्राणों का नाश होता है। अभी जो शराबी होते हैं वो शराबी थोड़ी शराब पीना चालू कर देते हैं, फिर बढ़ती जाती है तो क्या होता है, उनकी जो कामना है उस पदार्थ के प्रति, या जो नशा करने वाले हैं वो पदार्थ ही है ना, गांजा है, कुछ भी है, वो पदार्थ है, उसके प्रति कामना जागृत होती है। कामना पूर्ति नहीं होती है, उसे नहीं मिलेगा ना वो नशा, वो शराब की बोतल, वो क्रोध करेगा, हंगामा करेगा। कामानि जायते क्रोधा,
क्रोधानी भवति सम्मोहा, मूर्ता आती है। अपने ही परिवार में किसी की हत्या कर देगा, सम्मोहात बुद्धि नाशा, बुद्धि का नाश हो जाता है, फिर प्राणों का नाश, खुद भी बर्बाद, जीवन भी बर्बाद, फैमिली भी बर्बाद। तो ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ मतलब लालच, मोह मतलब लगाव, अटैचमेंट, और अहंकार, घमंड, ये 5 विकार आत्मा के शत्रु है। क्या है? आत्मा के शत्रु। और लेक्चर के शुरुआत में क्या बोला कि मन अशांत और चंचल क्यों होता है? इन 5 विकारों की वजह से होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लोभ मतलब लालच, मेरी थाली में परोसा हुआ है वो खाऊंगा ही, लेकिन दूसरे की थाली में परोसा हुआ छीन के खाऊंगा, ये लालच की वृत्ति है। घमंड, घमंड किसी को अपनी सुंदरता का घमंड है, अहंकार, किसी को अपने धन और परिवार का घमंड है, किसी को अपने शरीर की ताकत का घमंड है, मैं बड़ा बिल्डर हूं, मैं बड़ा पहलवान हूं, किसी को अपने इसका घमंड है, बुद्धि का घमंड है, मैं बड़ा होशियार हूं। तो घमंड भी एक विकार है। और भगवत गीता में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। कौन से? काम, क्रोध और लोभ। 3 बोला। कलयुग में सबके अंदर कली राक्षस ने प्रवेश किया है। ये कली राक्षस मतलब दूसरा कोई नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और उस काम वासना को भोगने के लिए फिर अलग अलग प्रपंच रच रहे ना आज की दुनिया में। क्या रच रहे? नई कंसेप्ट निकाल दी, लिव इन रिलेशनशिप। उद्देश्य क्या है? उस देह का सुख भोगना है, ये उद्देश्य है। और उसकी पूर्ति करने के लिए एक लीगलाइज एक चीज बनाओ जिसमें कानून का भी ठप्पा मिले। तो लिव इन रिलेशनशिप अभी तो ऐसा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एडल्ट्री ये क्राइम नहीं है। एडल्ट्री माना कि स्त्री, शादीशुदा स्त्री अगर पर पुरुष से संबंध रखती है तो वो भी गैर कानूनी नहीं है। पुरुष रख सकता है तो स्त्री भी रख सकती है, स्त्री कोई कमोडिटी नहीं है। मतलब स्वतंत्रता के नाम पे, लिबर्टी के नाम पे समाज पतन में चला जा रहा है। और भगवत गीता में क्या बोला? अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है। कैसे प्रदूषित हो जाती है? अरे पेट में गलत गलत दूसरा खून आ जाएगा तो प्रदूषित नहीं होगी क्या? व्यभिचारिणी बन जाएगी। अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। और ऐसी स्त्री से जो संतान पैदा होती है वो वर्ण संकर। वर्ण संकर माना जैसे किसान होता है, वो जो बीज बोता है खेत में, वो वर्ण संकर बीज माना मिक्सचरिटी वाला, हाइब्रिड। सुना है कभी? आपने सुना होगा ना, खेती वगैरह होगी घर में, हाइब्रिड मिक्सचरिटी वाला। तो जो संतानें पैदा हो रही है वो मिक्सचरिटी वाली संतानें पैदा हो रही है, या एक पति परमेश्वर वाली संतानें पैदा हो रही है, मिक्सचरिटी वाली। और ऐसा समाज पतन में चला जाता है। ये भगवत गीता में बोला है। धर्म का, धारणाओं का, सनातन धर्म की जो भी धारणा है, जिस भी धर्म की धारणा है वो पतन में चली जाती है और फिर विनाश। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों को ग्रसित कर लिया है, मनुष्य को ग्रसित कर लिया है। मनुष्य की बुद्धि, मन और आत्मा, इसको ग्रसित कर लिया है पूरी तरीके से। माताजी, राजस्थान की धरती में क्या है? राजस्थान की धरती ऐसी धरती है कि राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। भारत ये सती सावित्री का देश था, अभी है नहीं, है ना? क्यों वो पद्मावती रानी और उसके साथ की इतनी दास दासियां ये सारे के सारे कूद जाते हैं जलती आग में? उनको ऐसा क्या प्रिंसिपल, ऐसा क्या फॉर्मूला पता था
सनातन धर्म का, जिसकी वजह से वो अपने इस शरीर को इतनी ज्वालाओं में इतना कष्ट सहन करना पड़ेगा, इतनी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, लेकिन खलास करने के लिए तैयार हो गई। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल उनके बुद्धि में था, किसी को पता है? गीता ज्ञान का, भगवत गीता ज्ञान का ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है कि जिसकी वजह से वो कूद जाती है जलती आग में? अभी तो थोड़ा सा चूल्हे पे खाना बनाते वक्त थोड़ा सा आग का सेक लग गया तो चिल्लाना चालू कर देते हैं। जलती आग में देह को भस्म कर देना। सनातन धर्म का ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसको उन्होंने फॉलो किया? बताइए, बताइए, कोई है इधर? शरीर विनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर कभी मरता नहीं, शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ दिया तुरंत 1 सेकंड में दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश करती है। नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दहति पावक। उसको शस्त्र काट नहीं सकते, उसको अग्नि जला नहीं सकता, उसको पानी भिगो नहीं सकता, उसको वायु सुखा नहीं सकता। न चक्लेदन त्याको न शोषयति मारुता। और क्या बोला? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु लेने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए बोला कि जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं, पुराना कपड़ा हो जाता है तो नया कपड़ा पहनते हैं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। तो इस तत्व को, इस प्रिंसिपल को, उनकी बुद्धि में यह प्रिंसिपल था सनातन धर्म की संस्कृति का कि आत्मा कभी मरती नहीं है, फिर से मैं नया जन्म लूंगी और उसी राजा का वरण करूंगी। और पार्वती के लिए क्या बोलते? जन्म जन्म लगी लगन तुम्हारी वर्ण शंभु न तो रहू कुंवारी। जन्म जन्मांतर एक तेरे साथ ही ब्याह करूंगी, नहीं तो कुंवारी मर जाऊंगी। तो ये भारत की नारी, इसलिए पार्वती को बोलते सती। ये सती सावित्री का देश है। और अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है, घोर पापी कलयुग चल रहा है। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद इसकी अति हो चुकी है। न्यूज़पेपर खोलो, न्यूज चैनल खोलो, यूट्यूब में देखो न्यूज, सारी चीजों की आती है। अभी दुनिया में राम राज्य है या रावण राज्य है? रावण राज्य है। और हमारे अंदर भी राम और रावण की युद्ध चल रही है, नहीं चल रही है? रावण माना बुराई और राम माना अच्छाई, और उसमें हमेशा विजयी हो रहा है रावण। और रावण मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार, जिससे आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो रोज चार्जिंग करते हैं 2 टाइम, लेकिन आत्मा की शक्ति, आत्मा की बैटरी इन 5 विकारों से डिस्चार्ज हो रही है, तो उसकी चार्जिंग कैसे करनी है इसका ज्ञान हमें नहीं है आज की डेट में। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी का भोजन अलग और गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग है या ना? वैसे शरीर ये गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है। आत्मा का भोजन अलग और शरीर रूपी गाड़ी का भोजन अलग। आज ये बात हम भूल चुके हैं। आज शरीर की हमें पूरी नॉलेज है, लेकिन आत्मा की कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए बड़े बड़े पढ़े लिखे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर भी सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, बाकी सारा ज्ञान है। और अभी कलयुग में ये जो मोबाइल, ये लैपटॉप, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये टिकटॉक, ये यूट्यूब, ये स्नैपचैट, इससे बुद्धि भ्रष्ट बन रही है या श्रेष्ठ बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है, और उसी वजह से समाज का चारित्र्य का पतन होता जा रहा है, अनैतिकता बढ़ती चली जा रही है। तो उसका मूल कारण है कि हम आत्मज्ञान को भूल गए। शरीर अलग है और शरीर को चलाने वाली शक्ति अलग है, आत्मा। हम तो मेडिकल साइंस बोलता है कि ब्रेन चलाता है। अरे ब्रेन भी डेड हो जाता है तब भी व्यक्ति जिंदा रहता है, क्योंकि आत्मा है इसलिए। और आत्मा निकल जाती है तो ब्रेन तो अच्छा रहता है।
ब्रेन को भी रिप्लेस कर सकते हो आप। तो आत्मा जैसी चली जाती है, डेड बॉडी है, मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। हम रोते रहते हैं, लेकिन 1 सेकंड में उसकी आत्मा दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश हो चुकी है। तो आत्मा की 3 शक्तियां है। कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार। जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? मन, बुद्धि, संस्कार ट्रैवल करते हैं। ये क्या है? ये स्टोरेज स्पेस है। जैसे मेमोरी कार्ड होता है मोबाइल में, वैसे ये स्टोरेज स्पेस है। पिछले जन्म में आपने अच्छे बुरे जो भी कर्म किए, ये आपके मन में, बुद्धि में और आपके संस्कारों में ये स्टोर्ड है। जब दूसरा शरीर धारण करेंगे तो ये साथ साथ जाता है। इसलिए 5 साल का छोटा बच्चा पहली बार उसके जीवन में तबला उसके हाथ में आ गया तो उसकी उंगलियां ऐसे घूमने लगती है, ऐसा नाद, ऐसा ताल निकलने लगता है कि 20 साल से रियाज करने वाला व्यक्ति भी। सीता का भी ऐसे ही हुआ। सीता को लगा वो स्वर्ण मृग है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। वैसे ये दुनिया जो है ना, वो स्वर्ण मृग जो है, उसके पीछे उसकी इच्छाएं गई और बोला, राम को बोला मुझे चाहिए वो। वैसे हम सारी सीताएं नंबरवार, और हम सारी सीताएं रावण के जेल में है या नहीं है? रावण के जेल में फंस गए। वो साधु रूप धारण करके आता है और हमारा हरण करके लेके जाता है। ये 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये और ये जो स्वर्ण मृग है, ये है भौतिक सुख। ये जो भौतिक सुख है, भौतिक इच्छाएं है, जिसके पीछे हम भागते रहते हैं। तो बात क्या चल रही थी, कहां थे हम? आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, तो उसके साथ साथ मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। इसलिए छोटा सा बच्चे के हाथ में पहली बार तबला आ गया तो ऐसा नाद ताल निकलता है कि 20 साल से रियाज करने वाला व्यक्ति भी आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि पिछले जन्म में जो संस्कार धारण किए वो अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जो नास्तिक लोग होते हैं वो आत्मा को मानते नहीं, परमात्मा को मानते नहीं। वो क्या बोलते हैं? अरे किसने देखा अगला जन्म? वो बोलते हैं जितना जीना है ऐश करो, कर्जा लो, लोन उठाओ, घी पूड़ी खाते रहो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण माना कर्जा लेते रहो और घृत माना घी पूड़ी खाते रहो। जब तक जीना है ऐश करो। तो नास्तिकता आज के समाज में फैलती जा रही है, नहीं फैलती जा रही है? आज के समाज में आप जाओ तो सब जगह लोन ही लोन उठाते, कर्जा उठाते, जबकि कर्ज मर्ज है। मर्ज माना बीमारी। ना कर्ज देना चाहिए ना कर्ज लेना चाहिए। लेकिन आज क्या होता है, फ्लैट लेना है शहर में, लोन उठाएंगे, गाड़ी लेनी है, लोन उठाएंगे। तो नास्तिकता बुद्धि जब बन जाती है तो जब तक जीना है सुख में जियो, ऐश करो। आत्मा अच्छे कर्म कर रही है, बुरे कर्म कर रही है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो आज समाज में नास्तिकता फैलती जा रही है और धर्म की जो सनातन धर्म की धारणा है वो प्राय लोप होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान भूल गए। तो आत्मा का ज्ञान जो है, जिसको बोलते हैं राजयोग, जो भगवान ने अर्जुन को सिखाया गीता में। अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये चंचल मन जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, मैं इसको कैसे नियंत्रित करूं? तो अर्जुन को जवाब क्या दिया भगवान ने? अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार ये मन चंचल होता है, बार बार इसको भ्रुकुटी के बीच में स्थिरियम करो, एकाग्र करो। यतो यतो निश्चरति मन चंचल अस्थिरम ततस्ततो नियम में तदात्मान्यं वशम ने। जब जब तेरा मन ये जहां जहां अस्थिर होता जाता है, वहां वहां फिर से उसको आत्मा में स्थिरियम कर, भ्रुकुटी के बीच में। इसको कहते हैं उत्तमांग। और ये बाकी आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा,
5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिया, ये 10 इंद्रिय है और ये 10 इंद्रियों के ऊपर आत्मा बैठी हुई है। राजा टॉप में बैठता है हमेशा। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी हुई है, इसका क्या प्रूफ है? भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। भारत की कन्या माता है, यहां पे क्या लगाती है? बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। उसका कारण पता है? उसका आध्यात्मिक रहस्य यह है कि द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब यह पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, देह भान में आ रहा है, अपने शरीर की इंद्रियों में भोगों में, इंद्रियों के भोगों में फंसता चला जा रहा है, तब मनुष्य को आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने की, टीका लगाने की परंपरा की शुरुआत की गई ऋषि मुनियों के द्वारा। आज ये फैशन बन के रह गई बिंदी लगाना। आज हम उसके आध्यात्मिक रहस्य को भूल गए कि आत्मा यहां रहती है। तो आत्मा दो भ्रुकुटी के, आत्मा दो आंखों के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। इसलिए किसी को यहां गोली मार दी या यहां मार दी तो 1 सेकंड में खेल खलास। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता अजब सितारा। तो जैसे शरीर गाड़ी है और आत्मा ड्राइवर है, तो गाड़ी का भोजन अलग और ड्राइवर का भोजन अलग, वैसे शरीर का भोजन अलग और आत्मा का भोजन अलग। आत्मा का भोजन क्या है? मेडिटेशन, मतलब ध्यान। और ध्यान का एकदम एक्यूरेट वर्ड है, प्रिसाइज वर्ड है योग। और योग का अर्थ क्या है? हाँ जी, योग इस शब्द का अर्थ बताओ मुझे। है? बोलो बोलो। इंद्रियों पर नियंत्रण, लिटरल मीनिंग, शब्दशः अर्थ योग। योग मतलब संयोग, और संयोग मतलब योग मतलब जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। योग माना कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। आज हमारा योग किससे होता है? आज हमारा योग, हमें ज्यादा याद कौन आता है? योग मतलब ही याद, और याद मतलब स्नेह। और स्नेह किससे होता है? जो याद आता है। और जो याद आता है उससे हम कनेक्शन करते हैं, क्या वो परमात्मा होता है? नहीं। तो कनेक्शन, योग जिससे होना चाहिए वो हाईएस्ट से होना चाहिए, ऊंचे से होना चाहिए। जैसे कन्या होती है तो हमेशा क्या सपने देखती है कि मेरा जो पति बनेगा वो कोई राजकुमार होगा, घोड़े पे आएगा, तो ऊंचा होगा ना, ऊंचे कुल का होगा, बड़ा होगा, राजा होगा, राजकुमार होगा। तो वैसे ही आज हमारा बुद्धि का योग नीचे वालों से लगता है। जो नीचे वाले माना जिनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है, जानवरियत है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसे हुए, तो हमारा बुद्धि का योग ऊंच से होना चाहिए, हाईएस्ट से। और वो हाईएस्ट है शिव, या तो गॉड, या तो परमात्मा, या तो अल्लाह। अलग अलग नाम दे दिए उसको बोलते हैं ईश्वर, परमात्मा, परम आत्मा। परम माना श्रेष्ठ, आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ। तो उस ईश्वर से योग जोड़ना, उससे क्या होगा? मेरी बैटरी अगर डिस्चार्ज है तो मैं बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ता हूं ताकि छोटी बैटरी की चार्जिंग हो सके। या तो बैटरी का कनेक्शन जनरेटर से जोड़ते हैं, तो परमात्मा के अंदर दिव्य गुण है, दैवी शक्ति है, वो प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। और मेरे अंदर दैवी शक्तियां गायब है, तो मुझे अगर उससे मैं कनेक्शन करूंगी तो उसके अंदर की डिविनिटी, उसके अंदर की दैवी शक्तियां मेरे अंदर आ जाएगी, है ना। तो आत्मा की जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आत्मा के ओरिजिनल गुण है, वो कलयुग में प्राय खत्म होते जा रहे हैं। जब आत्मा पहली बार अपने घर से इस धरती पर आई, घर कौन सा है आत्मा का? आत्मा का घर कौन सा है? जैसे हमारे देह का घर है, हम बेवर में, इस कॉलोनी में, इस सोसाइटी में यहाँ रहते हैं, तो यहाँ रहते हैं। वैसे ही आत्मा का भी घर है। आत्मा का घर है ब्रह्मलोक, परम धाम।
भगवत गीता में बोला है परमात्मा परम धाम का ब्रह्मलोक का रहने वाला है, जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। और मुस्लिम लोग क्या कहते हैं, खुदा फर्श का नहीं, खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है, वो भी इस बात को मानते हैं। और ईसाई लोग बोलते हैं सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड, परम धाम, एबोर्ड मतलब धाम, रहने का स्थान। तो आत्मा भी वहां की रहने वाली है। 4 युगों के चक्र में आत्मा जब पहली बार इस दुनिया में आती है तो आत्मा के अंदर ओरिजिनल गुण पवित्रता, 100% पवित्रता, 100% आनंद, प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, शक्तियां, सारी दिव्य शक्तियां। लेकिन अनेक जन्म लेते लेते, जैसे मोबाइल का यूज करते करते बैटरी डिस्चार्ज होती है, वैसे आत्मा मन और बुद्धि विकारों में फंस जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन 5 विकारों में फंसने की वजह से आत्मा का भान, आत्मा का ध्यान हम भूल जाते हैं और शरीर की इंद्रियों को सब कुछ समझ बैठते हैं। यह सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो आज हम राजयोग क्या है वो भूल गए और हठयोग में फंस गए। योगासन और प्राणायाम ये हठयोग है, ये असली योग नहीं है, ये भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को तपाने के लिए है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। लेकिन राजयोग जो है वो मन की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए। आज हठयोग के नाम पर पेड़ पर उल्टे लटक जाते हैं, एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, महीनों महीने खाना नहीं खाएंगे, ये सारी हठयोग की प्रक्रिया है। जलते अंगारों पर चलने लगेंगे, हड्डी कपाने वाली जो ठंडी है इसमें तपस्या करेंगे, ये हठयोग है। ये भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। ये मनुष्य ने जब उसको असली ईश्वर का ज्ञान वो भूल गया, आत्मा का ज्ञान भूल गया, तो उसने अपने शरीर की इंद्रियों को जोर जबरदस्ती तपाना चालू कर दिया। और आत्मज्ञान भूलने की वजह से आज हम डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, चिंता, रात को नींद नहीं आना, अलग अलग मनोविकारों में, सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या के विचार इसमें फंसते चले जा रहे। राजस्थान में कोटा जो है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब है, उसमें न्यूज रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 सालों में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर ली। बड़े बड़े इंजीनियर, वकील, डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं। उसका कारण है आत्मज्ञान की कमी है। बाकी भौतिक ज्ञान बहुत है, इंजीनियरिंग का, वकालत का, लेकिन आत्मज्ञान की कमी है। क्योंकि बुद्धि साइंस के साधनों में फंसकर बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। साधनों का यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन साधना को भूलकर साधनों के अधीन हो जाना गलत है। समझ में आया किसी को क्या बोला मैं? क्या बोला? साधना को भूलकर साधनों के अधीन बन जाना गलत बात है। आज हम मोबाइल, कंप्यूटर, इन सारी चीजों के अधीन हुए या नहीं हुए? कंप्लीटली डिपेंडेंट है हम उनके ऊपर, अधीन, गुलाम हो गए उनके पूरी तरीके से। और साधना को भूलकर, साधना मतलब कोई कन्या का नाम नहीं है साधना। साधना मतलब मन को साधना, इंद्रियों को साधना। साधना मतलब एकाग्र करना, संयमित करना, अंडर दी कंट्रोल लेना अपने। आज इंद्रिया हमें कंट्रोल करती है या हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखते हैं? इंद्रिया हमें कंट्रोल करती है। डॉक्टर ने बोला डायबिटीज है भाई, गुलाब जामुन नहीं खाना है। और मैं जैसे ही आया, वो मैडम मिले, बोले सर मेरा बर्थडे है आज, ये ले लीजिए गुलाब जामुन। अभी आंखें इंद्रिय है, गुलाब जामुन की तरफ गए, एकदम रस से भरे हुए गुलाब जामुन। तो आंखें इंद्रिय है, बुद्धि बोल रही है अरे डॉक्टर साहब ने बोला है डायबिटीज है, गुलाब जामुन नहीं खाना है। लेकिन इंद्रिया गई, फिर जैसे ही आग गई तो मुंह में पानी आ गया, जिह्वा ललचायमान हो गई। और जिह्वा ललचायमान हो गई, फिर हाथ आगे बढ़ा, बुद्धि बोल रही है अरे मत मत कर भाई, डायबिटीज है। हाथ सुनने का नाम नहीं ले रहा है, गुलाब जामुन उठाया और मुख में डाला,
तो सारी की सारी इंद्रियां कंट्रोल में है क्या? आंख कंट्रोल में नहीं, जिह्वा कंट्रोल में नहीं, हाथ कंट्रोल में नहीं, मुख कंट्रोल में नहीं, तो सारी की सारी इंद्रियों ने धोखा दे दिया। जो राजा टॉप में बैठा है, जो डिसीजन दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, उसकी बात ही नहीं मानती है इंद्रियां। ये प्रजा है, ये मंत्री है जो नीचे बैठे हुए हैं दरबार में, और वो सारे के सारे कोई भी कंट्रोल में नहीं है। जैसे आजकल क्या होता है, परिवार का जो मुखिया होता है उसके कंट्रोल में उसकी पत्नी भी नहीं रहती, उसके बच्चे भी नहीं रहते, कोई उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो राजा कमजोर हो जाता है, तो जो प्रजा होती है वो प्रजा क्या हो जाती है, वो कहीं भी जैसे मर्जी चलो, जो मर्जी करो, किसी के अंडर भी कंट्रोल नहीं है। तो इंद्रियों के अधीन हो गए और साधना को भूल गए। आज मन बुद्धि जो है वो विकारी बनती चली जा रही है। इनका नाम पता है? स्क्रीन पे कौन दिख रहे? सुधीर चौधरी, ये रिपोर्टर आज तक न्यूज चैनल के, उन्होंने एक एपिसोड चलाया था। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी, ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है, और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं, और लोगों ने गूगल पर कोलकाता रेप वीडियो लिखकर न जाने कितनी बार सर्च किया है। और आज इंटरनेट पे जो चीजें परोसी जा रही है, जैसे घर में माँ ने खाना परोसा और उसमें थाली में जो खाना परोसा है उसमें नमक ज्यादा है, तो आप क्या करते हो, रिजेक्ट कर देते हो थाली को। वैसे इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है, क्या आप रिजेक्ट करते हो कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या अच्छा है क्या बुरा है? तो बुद्धि जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर है, निर्णय करने की शक्ति को बोलते हैं बुद्धि। आज इंटरनेट पे जो भी गलत चीजें परोसी जा रही है उसको हम बिना रिजेक्ट किए सब खा लेते हैं, और उससे बुद्धि जो है वो मन और बुद्धि निगेटिविटी में चली जाती है। तो बुद्धि और मन निगेटिविटी में चले जाते हैं। सवेरे से लेकर रात तक हमने अपने अगर मन को चेक किया तो पॉजिटिव थॉट्स सकारात्मक विचार ज्यादा चलते हैं या निगेटिव और वेस्ट थॉट्स ज्यादा चलते हैं? नकारात्मक और व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं। क्या ज्यादा चलता है? अपने मन को अगर चेक करते हैं हम, बोलो नेगेटिव ज्यादा चलते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का भोजन नहीं लेते हैं, और आत्मा का भोजन है ज्ञान और ध्यान। और ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, बीएड का ज्ञान नहीं, टीचर ट्रेनिंग का ज्ञान नहीं, या नर्सिंग का ज्ञान नहीं, या वकील बनने का ज्ञान नहीं, वो तो भौतिक पढ़ाई है। आध्यात्मिक ज्ञान, रोज 1 घंटा अगर आध्यात्मिक ज्ञान सुनेंगे तो कानों में अच्छी बातें आएगी, मन में शुद्ध विचार आएंगे, और मन में शुद्ध विचार आएंगे तो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, मन की एकाग्रता बढ़ेगी। क्योंकि जितनी शुद्धता उतनी पावर ज्यादा, और जितनी अशुद्धता निगेटिविटी उतनी पावर कम। तो शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया वो हार गया, और जो मन से जीत गया वो जीत गया। और भगवत गीता कहती है मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया वो जगत जीत बन सकता है। तो आज दुनिया में
जगत जीत बनने के लिए बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन्स इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, ऐसे अस्त्र शस्त्र तैयार कर रहे हैं, एटम बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स कि जगत जीत बना जा सकता है। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते विश्वनाथ, शंकर विश्वनाथ कहलाते। किस आधार से विश्वनाथ, किस आधार से योगेश्वर, किस आधार से योगीराज? शिव शंकर भोलेनाथ की जितनी भी मूर्तियां, जितने भी चित्र आप देखेंगे, हमेशा सारे चित्रों में ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब जो आत्मा का भोजन है वो है मेडिटेशन, योग। उसके आधार से विश्वनाथ बनते हैं। नाथ मतलब मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। तो आत्मा का ध्यान, आत्मा का दो प्रकार का भोजन है, एक तो आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, और दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने का अच्छा समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त का समय है। प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। लेकिन हम क्या करते हैं? रात को देर तक जागते हैं। कितने बजे सो जाते हैं? 11 बजे। आप कम है, और है यहाँ पे आपसे ज्यादा आगे की सोच रखने वाले। 1 बजे तक कोई है क्या? 1, 2 बजे, 3 बजे। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो बच्चे 4 बजे सोते हैं। इनका बेटा भी 4 बजे सोता है रोज। और शास्त्रों में बोला है रात के 9:30 बजे से लेकर 12:30, 1 बजे तक का समय राक्षस काल है। उस समय भूत प्रेत आत्माएं जो भटकती है और राक्षसी प्रवृत्तियां मनुष्य के अंदर पनपती है, उस समय सारे सृष्टि का वायुमंडल विषय विकारों से भरा पूरा होता है। शहरों में तो नाइट पार्टीज, क्लब्स, पब्स, सारे गंदे काम, विषय विकारों से दुनिया भरी पूरी रहती है। तो ऐसे समय सो जाना चाहिए और प्रातः समय जल्दी उठना चाहिए। जो योगी होता है वो जल्दी उठता है, और जो भोगी होता है वो 9 बजे तक सोता रहेगा, रात को बहुत ज्यादा खाएगा। जो भोगी की व्याख्या भगवत गीता ने दी है। जो योगी पुरुष होगा वो ना ज्यादा खाता है, ना अति में खाता है, ना अति में उपवास करता है, ना अति में सोता है, ना अति में जागता है। वो प्रातः समय जल्दी उठता है और मन को एकाग्र करने का अभ्यास करता है, इंद्रियों को संयमित करने का अभ्यास करता है। सवेरे 4 बजे जो समय है, उस समय सृष्टि का वायुमंडल शुद्ध होता है, पवित्र होता है। ऐसे समय मन में जो भी श्रेष्ठ विचार करेंगे वो 100% पूरे होंगे। करके देखो। और साइंस भी इस बात को मानती है कि कॉस्मिक एनर्जी उस समय सबसे ज्यादा रहती है। तो 4 बजे अगर रेगुलर सवेरे 4 बजे कोई उठ जाए और 4 बजे उठकर भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्टार हूं, जैसे आकाश में स्टार चमकता है, और सारे मन के विचारों को कंट्रोल कर लिया, तो आप देखेंगे 6 महीने लगातार अगर अभ्यास करते रहेंगे तो यहां आपको दिव्य शक्तियां, आपको डिविनिटी महसूस होगी, आपको आत्मिक आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा। वो ऐसा सुख होगा जो इंद्रियों से परे है। इंद्रियों का जो सुख है वो क्षणभंगुर सुख है। अध्यात्म में क्या है? तो अध्यात्म में परमानंद है, इन्फिनाइट प्लेजर है। ऐसा आनंद है जो इंद्रियों से परे का सुख है। तो आत्मा का भोजन क्या है ये मैंने आपको बताया। आत्मा के शत्रु कौन से ये मैंने आपको बताया। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जैसे आकाश में स्टार चमकता है, ये मैंने आपको बताया। आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है। आत्मा जब ऊपर से पहली बार आती है और जन्म मरण के चक्र में फंसती है, तो आत्मा के अंदर की पवित्रता, ज्ञान, आनंद, प्रेम, ये सारी शक्तियां कम कम होती जाती है। और आज हम आत्मा का असली परिचय भूल चुके हैं पूरी तरीके से। शिव शंकर भोलेनाथ ने हनुमान जी को यही प्रश्न पूछा था कि तुम कौन हो, तुम्हारी असली पहचान क्या है। आज हम गूगल में सारी दुनिया को सर्च कर सकते हैं, लेकिन अपनी पहचान भूल चुके हैं।
तो हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। तो कलयुग में आज जो अज्ञान अंधकार फैला हुआ है, इसमें हम अपना असली परिचय भूल चुके हैं। हमारा असली परिचय वो है जो परमानेंट आइडेंटिटी है, जो जन्म लेने से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। हम अपना परिचय क्या देते हैं? मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं राजस्थानी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं बिहारी हूं, मैं बंगाली हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं टीचर हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं नर्स हूं। ये परिचय हमारा सदाकाल का परिचय नहीं है। हमारा जो असली परिचय है कि मैं एक आत्मा हूं, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल, अजर अमर अविनाशी। उसको हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से, और उसकी वजह से हम दुखी और अशांत है। Where there is a purity, there is a peace and prosperity. जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति है। आज दुनिया में इतना दुख अशांति क्यों फैली हुई है? क्योंकि पवित्रता गायब हो चुकी है। और पवित्रता किसकी? भारत की जो कन्या माता है उनकी पवित्रता, भारत माता की पवित्रता है। भारत माता कोई जड़ जमीन नहीं है, ये भारत की कन्या माता ही भारत माता का सूचक है, प्रतीक है। आज वो पवित्रता खंडित हो गई, जिसकी वजह से हम दुखी अशांत हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो राजयोग की जो शिक्षा है, वो राजयोग की शिक्षा जो हम भूल चुके हैं आज, वो राजयोग की असली शिक्षा परमात्मा कलयुग के अंतिम समय में स्वयं अवतरित होके, स्वयं सदगुरु बनकर, टीचर बनकर आकर फिर से सिखा रहे हैं। अभी आप बोल रहे हो भगवान आने का समय कौन सा है? भगवत गीता में बोला है जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। तो मुझे बोलिए, अभी क्या धर्म की ग्लानि नहीं हुई है? और क्या अभी अधर्म का बोलबाला नहीं है? तो अभी का ये जो समय चल रहा है, ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात्रि आती है, वैसे पापी कलयुग के बाद क्या आता है? पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। कलयुग है पापों की दुनिया, कलयुग है झूठ खंड। सवेरे से लेकर रात तक, बड़ों से लेकर छोटे तक सारे झूठ बोलते हैं कलयुग में, है या नहीं? झूठ बोलते हैं या नहीं? तो राजयोग की जो शिक्षा है, इसमें यह व्यक्ति आपको दिख रहा है, आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा का स्मरण कर रहा है, ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठते हुए। वो जिस आसन पे बैठा है उसके 4 पिलर्स है। पहला पिलर क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब सेल्फ कंट्रोल, मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और इंद्रियों की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता। दूसरा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हम जो खाते उसका हमारे मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है? यहाँ कितने बैठे हुए लोग इस बात को मानते हैं? अच्छा, 7, 8, 9, 10। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप होटल में जाके खाना खाते हो और होटल में खाना बनाने वाला जो शेफ है, वो खाना बनाते वक्त उसके मन में वेश्यागमन के गंदे गंदे विचार चल रहे हैं, और
उसके मन में किसी की हत्या करने के विचार चल रहे हैं, और वो जब खाना बना रहा है तब उसके आंखों से और उसके हाथों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे? वाइब्रेशन ये सूक्ष्म होते हैं, आंखों से दिखते नहीं है। तो वाइब्रेशन निकलते हैं, नहीं निकलते? निकलते हैं। वो अन्न के ऊपर असर करते हैं, और अन्न खाने वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर भी वैसे ही जो वाइब्रेशन उसके मन में है, जैसे विचार उसके मन में, इसके मन में भी आ जाते हैं। तो आज कलयुग में सबसे बड़े दो दोष है, संग दोष और अन्न दोष। बोलते हैं संग तारे और कुसंग भोरे। कुसंग गड्ढे में लेके जाता है, और अच्छा संग जो है वो विषय वैतरणी नदी से पार लगा देता है। तो राजयोग की जो शिक्षा है उसके 4 पिलर से, पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्ध अन्न, तीसरा है दैवी गुण। दैवी गुण कौन से हमें बचपन से सीखे? सत्य, अहिंसा, क्रोध न करना, दया, क्षमा, शांति, रहम, तो सारे दैवी गुण है। भगवत गीता में 16वां अध्याय पढ़िए, आप हिंदी में पढ़िए, दैवी गुण और राक्षसी प्रवृत्तियां। मेरा उसके ऊपर एक अलग लेक्चर होता है, दैवी गुण और राक्षसी प्रवृत्तियां। चौथा है सत्संग, मतलब स्पिरिचुअल एजुकेशन। सत्यम शिवम सुंदरम बोला जाता है, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन। तो राजयोग की जो शिक्षा है, राजयोग का असली अर्थ हम भूल चुके हैं। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। तो ये राजयोग है। हम योगासन और प्राणायाम को राजयोग समझ बैठे, हमने गलती की और इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। भारतवासी खुद ही राजयोग क्या है वो जानते नहीं है, और विदेशियों को भी गलत बात सिखा रहे हैं। तो 4 युगों का चक्कर में ये जो कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, पापी कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, इसके बीच का जो 100 साल का समय है, इसे कहते हैं संगम युग। अभी संगम युग का समय चल रहा है। ये ऐसा युग है जिसमें परमात्मा स्वयं इस धरती पर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं, और सदगुरु बन के आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। ब्रह्मा द्वारा पापी कलयुगी सृष्टि में नई दुनिया की स्थापना, और शंकर द्वारा पापी कलयुगी सृष्टि का विनाश। बोलते हैं शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो क्या हो गया? महाप्रलय आ गया। सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया, सारे जगह विनाश ही बरपा हो गया। तो अभी जो कलयुग में, कलयुग का अर्थ बताया जाता है कलह क्लेश का युग। और कलह क्लेश का युग मतलब झगड़े टंटे का युग। अभी पड़ोसी के आपस में झगड़े होते हैं, भाई भाई प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे का गला काटता है, जातियों के बीच में झगड़े, धर्म के बीच में झगड़े, भाषावाद है, देश आपस में लड़ाई झगड़ रहे। रशिया यूक्रेन की 2.5 साल से वॉर चल रही है। इजराइल, पैलेस्टाइन, अमेरिका, ईरान, लेबनान के बीच में युद्ध चल रही थी। भारत पाकिस्तान की युद्ध चल रही है। तो वर्ल्ड वॉर 3, तीसरे विश्व युद्ध के आसार है। मॉडर्न साइंस हमें विनाश के कगार पे लेके जा रहा है, और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी, एटम बॉम्ब का विस्फोट होगा, और एटम बॉम्ब का विस्फोट होगा तो ये सारी दुनिया में विनाश ही विनाश की शुरुआत हो जाएगी। तो मनुष्य मॉडर्न साइंस से विनाश की तरफ अग्रसर हो रहा है, और आध्यात्मिकता साइलेंस की शक्ति, शांति की पावर बढ़ा रही है। तो आध्यात्मिकता को चॉइस करना चाहिए, या मॉडर्न साइंस जो विनाश की तरफ लेके जा रहा है उसको चॉइस करना चाहिए। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा? तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो एटम बम का विस्फोट हो जाएगा, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अभी भी बढ़ रहा है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, और बर्फ के पहाड़ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से बड़े बड़े महाद्वीप समुद्र के अंदर समा जाएंगे। और बोलते हैं शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और महाप्रलय आ गया, तो सारी दुनिया का विनाश, महाप्रलय की शुरुआत हो जाएगी।
और अमेरिका के वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी इस दुनिया खत्म होने में थोड़े से साल बचे हुए हैं। उसका कारण वो बताते हैं कि न्यूक्लियर वॉर, दूसरा जलवायु परिवर्तन जिसको बोला है क्लाइमेटिक चेंजेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिससे भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, सुनामी आएगा, महासुनामी आएगा। ये नासा कह रही है, हम नहीं कह रहे। और तीसरा है हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध। अभी धर्मों के नाम पे आपस में झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे सृष्टि युग परिवर्तन के कगार पे अभी खड़ी हुई है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगे। इतने बड़े बड़े विश्व शांति सम्मेलन हो रहे, अहिंसा सम्मेलन हो रहे, लेकिन शांति विश्व में स्थापन नहीं हो पा रही है, हिंसा बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे समय परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में अवतरित होते हैं। शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है। बड़े बड़े भविष्यकार है, नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जूल वर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्य मालिका, उन्होंने भविष्यवाणियां की है, जिसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि दुनिया में एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, वसुधैव कुटुंबकम स्थापन हो जाएगा। अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषाओं का विनाश हो जाएगा। भारत विश्वगुरु कहलाएगा। राम राज्य आएगा, जिसको बोला है सतयुग, नई दुनिया। तो अभी युग परिवर्तन का समय है। उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में कंपिल नाम का गांव है। वहां साधारण दीक्षित ब्राह्मण के घर में परमात्मा का अवतरण हो चुका है। उसके द्वारा यह आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। अभी बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है, इसलिए हमें आध्यात्मिकता का रास्ता पकड़ना चाहिए और अपने अंदर जो भी अनैतिकता है, बुरे विचार है, 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके ऊपर जीत पाने का प्रयास करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।